हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, काकी चैप्टर। ठीक है, बाल भारती गाइड से आप लोगों को मैं पार्ट 2 काकी चैप्टर के प्रश्न और संदर्भ प्रसंग आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, और प्रश्न अभ्यास भी कराया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या देखते हैं। तो आप लोगों की बुक में दिया होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो बुक दिया होता है उसमें दिया रहेगा यहाँ से। ठीक है, यद्यपि बुद्धिमान यहाँ से लेकर ताका करता है, यहाँ तक आप लोग का गद्यांश दिया होगा। तो आप लोग अपनी किताब में देखेंगे यद्यपि बुद्धिमान फिर ताका करता है, फिर आप उसके बारे में संदर्भ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या है देखिए, प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पे हमारा पाठ और उसका चैप्टर के नाम बताना रहता है और लेखक के नाम। ठीक है, तो संदर्भ में देखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के काकी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्त हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ये संदर्भ हो गया। फिर प्रसंग पर देखेंगे, प्रसंग में क्या मतलब जो गद्यांश है उसका प्रसंग है। ठीक है, इसको कैसे आप देखेंगे, प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रदर्शित किया गया है। श्यामू की माता काकी को लोग शमशान ले गए, अबोध श्यामू घर पर ही रहा। ठीक है, ये इसका प्रसंग है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे आप इसका क्या करेंगे, आप व्याख्या देखेंगे। ठीक है, इसको आप आसान भाषा में व्याख्या को देखेंगे। बालक, जो भी यहाँ पे कठिन वर्ड होगा उसको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझें और देखें। व्याख्या आप देखेंगे, यहाँ पे व्याख्या, बालक श्यामू को अबोध जानकर उसे माँ की अनुपस्थिति में दिलासा देने के विचार से बड़े लोगों ने उसे बहका दिया था। ठीक है, उन्होंने उसे बताया कि काकी को मामा ले गया है, लेकिन धीरे धीरे श्यामू को यह बात मालूम हुई कि काकी भगवान के पास गई है, जो ऊपर आसमान में रहता है। श्यामू, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे श्यामू जो है काकी से मिलने के लिए कई दिन तक रोता रहा। जब वह नहीं आई तो उसने रोना बंद कर दिया, फिर क्योंकि यह स्वाभाविक बात थी, आखिर उसे रोना बंद तो करना ही पड़ता। फिर भी काकी से न मिल पाने का हृदय में गहरा दुख हुआ। हृदय मतलब जो दिल में गहरा दुख हुआ था। वह अकेला बैठा बैठा यह सोचता रहा कि काकी आसमान से किस प्रकार उसके पास आए। वह अबोध बालक दुख से ऊपर आसमान की ओर टकटकी लगाए रहता था। ठीक है, तो आप लोग एक बार देखेंगे यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या पढ़ा गया है। तो यहाँ पे गद्यांश की व्याख्या हो गई है। ठीक है, यहाँ पे संदर्भ देखा गया है, प्रसंग, व्याख्या, इसको देख लिया गया है। अब यहाँ पे पाठ का जो सारांश दिया है कि इस पाठ का सारांश क्या है, उसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसका कुछ शब्द अर्थ दिया है, उसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, चूँकि आप देख लीजिए, श्यामू की माँ काकी को लोग शमशान ले जाकर दाह कर्म कर आए थे। लोगों ने श्यामू को बताया कि काकी मामा के घर गई है। धीरे धीरे श्यामू का रोना तो बंद हो गया, परंतु मन का शोक दूर नहीं हुआ। ठीक है, जो उसका मन का शोक था, जो उसके मन का दुख था, वो दूर नहीं हुआ। श्यामू ने अपने पिता विश्वेश्वर से एक पतंग ला देने को कहा। ठीक है, विश्वेश्वर के एक ऐसा न कर सकने पर श्यामू ने उसके कोट से चवन्नी निकालकर पतंग मंगवाई और भोला को बताया कि यह पतंग ऊपर राम के यहाँ जाएगी। ठीक है, इसको पकड़कर काकी नीचे आएगी। भोला ने सुझाव दिया कि पतंग की रस्सी मोटी होनी चाहिए। श्यामू ने विश्वेश्वर के कोट से रुपए निकालकर मोटी रस्सी मंगवाई। रुपए की चोरी के कारण श्यामू की पिटाई हुई और विश्वेश्वर ने उसकी पतंग फाड़ दी।
और रस्सियों के बारे में पूछा। भोला ने बताया कि श्यामू रस्सियों से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेगा। हतबुद्ध, ठीक है, विश्वेश्वर ने फटी पतंग पर चिपके कागज पर लिखा देखा काकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे शब्द अर्थ जी। ठीक है, कोहराम का शब्द अर्थ होता है रोना यानी पीटना, रोना पीटना। बिलाप का मतलब होता है बिलाप यानी रोना पीटना बिलाप, कोहराम का मतलब होता है। भूमि शयन का मतलब होता है जमीन पर सोना। ठीक है, और करुण का मतलब होता है दीना। ठीक है, करुण का मतलब दीना होता है। उपद्रव का मतलब उत्पाद होता है। अग्नि संस्कार का मतलब मृत्यु के बाद शव को अग्नि में जलाना, अग्नि संस्कार होता है। अनमना मतलब उदास खिन्न। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रश्न अभ्यास। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न अभ्यास पे देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि कागज का सामान्य पन्ना उतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ता जितनी ऊंचाई तक पतंग उड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को उत्तर भी नीचे दिया हुआ है। पतंग अपने विशेष आकार और बनावट के कारण ऊंची उड़ती है। ठीक है, परंतु सादे कागज की आकृति पतंग के अनुरूप नहीं होती है, यानी पतंग के जैसा नहीं होती है, इसलिए अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ता है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए वो पतंग पर अपनी काकी का नाम नहीं लिख पाया। आप बताएं, जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उनको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए 2 का उत्तर। जो लोग लिखना नहीं जानते उन्हें विवश होकर यह कार्य दूसरों से कराना पड़ता है, यानी विवश का मतलब हुआ कि मजबूर होकर दूसरों से कार्य करवाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे चौथा प्रश्न देखेंगे। श्यामू ने पिताजी की जेब से पैसे निकाल लिए थे, आपके विचार से ऐसा करना उचित है अथवा अनुचित, कारण भी बताइए। उचित मतलब सही है या अनुचित मतलब गलत है। देखिए उत्तर देखिए, हमारे विचार से श्यामू द्वारा पिताजी के जेब से पैसा निकालना अनुचित कार्य है। ऐसा करने से मनुष्य के अंदर गलत भावनाओं का जन्म होता है और मनुष्य गलत कार्यों की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे समूह ख से नामों को छाट कर समूह क से संबंधित शब्दों के सम्मुख लिखना है। यानी श्यामू के पिता कौन थे, विश्वेश्वर थे। श्यामू के साथी भोला थे। श्यामू के भैया कौन थे, जवाहिर थे। श्यामू के साथ बहन जीजी थी और श्यामू की माँ क्या थी, काकी। श्यामू के साथी की माँ क्या थी, सुखिया। ठीक है, श्यामू ने भोले के सामने कौन सा रहस्य खोला। श्यामू ने भोले के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेगी, यह बात भोला को बताई गई। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर को आपको बताया गया है। फिर आगे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ प्रश्न दिया है 3 नंबर। श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। श्यामू ने जवाहर भैया से कागज पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे, ठीक है, सीधे काकी को ही मिले, इसलिए लिखवाया। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा, यानी उनका दिल खिल उठा। श्यामू का हृदय मतलब दिल जो है उड़ती पतंग को देखकर एकदम खिल उठा, क्योंकि इससे उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि वह भी पतंग बनाकर आसमान में उड़ाएगा और पतंग की डोरी पकड़कर ऊपर बैठी काकी नीचे उतर आएगी। सबसे पहले प्रश्न देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 5 को। ठीक है, भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य का तात्पर्य क्या है। ठीक है, भोला ने विश्वेश्वर यानी श्यामू के पिता की एक ही डांट में एकदम श्यामू द्वारा पतंग और रस्सियाँ मांगने की बात रहस्य खोल दिया था। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे। रस्सी से पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए। विश्वेश्वर को श्यामू की काकी को बुलाने की योजना का पता चल गया, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसकी काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट होता है। इस कारण विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाना था। यदि विश्वेश्वर ने श्यामू को पतंग मंगा दी होती तो कहानी का अंत क्या होता,
और विश्वेश्वर को जब श्यामू की सच्चाई भोला द्वारा पता चली और उन्होंने पतंग पर काकी लिखा देखा, तब उसके बाद विश्वेश्वर ने श्यामू के पास कैसा व्यवहार किया। अब देखेंगे भाषा की बात जो देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, श्यामू पतंग के लिए प्रश्न पूछा है। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा शब्द है, यानी श्यामू और पतंग क्या है, इसमें संज्ञा शब्द है। श्यामू व्यक्तिवाचक और पतंग जातिवाचक संख्या है। ठीक है, व्यक्तिवाचक दादा तो जातिवाचक संख्या है। खूंटी क्या है, जातिवाचक संख्या। कोट क्या है, जातिवाचक संख्या। जो बुद्धि वाला हो वाक्यांश के लिए एक बुद्धिमान, इसी प्रकार लिखे गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे कहा जाता है अविश्वासी। ठीक है, यहाँ पे जिसका स्वर्गवास हो गया हो, यानी जो यहाँ से उनकी मृत्यु हो गई, उसे कहा जाता है स्वर्गीय। और जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, यानी एकाग्र चित्त, वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हैं ये शमशान कहा जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ बताइए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ बताना है और अपने वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए कुहराम मचाना। ठीक है, कुहराम मचाना मतलब होता है बहुत शोर कुहराम मचाना, बहुत शोर शराबा होना। रेल दुर्घटना की खबर सुनकर रेल यात्रियों में कोहराम मच गई। यहाँ पे वाक्य का प्रयोग हो गया। हृदय का खिलना, यानी बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर सुनकर रमेश का हृदय खिल उठा, यानी खुश हो गया। चिंता का मारा होना, परेशानी में होना। सामान खो जाने पर यात्री चिंता के मारे सो न सका। चिंता का मारा होना, परेशानी में होना। चिंता का मारा होने का मतलब क्या होता है, परेशानी में होना। सामान खो जाने पर यात्री चिंता के मारे सो न सका। रहस्य खोलना, भेद बता देना। चोरी का रहस्य खुल जाने पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। हतबुद्धि होना, यानी अचंभे में होना। छोटे बच्चे ने लाल कपड़ा दिखाकर रेलगाड़ी रुकवा दी। दुर्घटना होते होते रह गई, सब यात्री हतबुद्धि हो गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे आप। समझदार शब्द में समझ संज्ञा है, उसमें दार जो लगा है वो प्रत्यय लगाकर विश्लेषण पद बना दिया गया है। ठीक है, संज्ञा शब्दों में दा, एक, इत, ई, य, मान एवं वान आदि प्रत्ययों को लगाने से विशेषण शब्द बनता है। नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जाता है। जैसे बुद्धि में बुद्धिमान, ठीक है, मान लगा दिया गया है। फिर चौकी में चौकीदार, उपद्रव में उपद्रवी, करोड़ में करोड़ा, बल में बलवान, प्रांत में प्रांतीय, उत्खंड में उत्खंडित। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे काकी चैप्टर ख़त्म हुआ। आप लोग उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अगले चैप्टर बताएंगे, अगला चैप्टर आ जाएगा। यहाँ पे काकी चैप्टर ख़त्म हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से अध्ययन कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर का वेट करिए, फिर जल्द ही आप